प्रणाम है आप सभी को जो सनातन आइज को देख रहे हैं और हमारे साथ जुड़े हैं। आज मैं बात करूंगा चक्रवर्ती सम्राट शूरवीर यशवंतराव होलकर का। सम्राट यशवंतराव होलकर का जन्म 3 दिसंबर 1776 को तुकोजीराव होलकर के घर हुआ था। तुकोजी की मृत्यु के बाद 1797 के बाद यशवंतराव होलकर का राज्याभिषेक 1799 को जनवरी महीने में हुआ। ये एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अकेले ही अंग्रेजों के नाकू चने चबवा दिए थे। इनका खौफ अंग्रेजों में साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि अंग्रेज इनसे हर हाल में बिना किसी शर्त के समझौता करना चाहते थे। सम्राट यशवंतराव होलकर को इतिहासकारों ने कहीं गुम किया हुआ है, क्योंकि सम्राट ने अंग्रेजों के नाक में दम कर रखा था। ये नाम आज भी लोगों के लिए अनजान है, जबकि चक्रवर्ती सम्राट यशवंतराव होलकर एक महान वीर योद्धा थे। इनका योगदान महाराणा प्रताप और रानी लक्ष्मीबाई से कम नहीं था। अपनों से ही बार बार धोखा खाने के बाद भी जंग के मैदान में हिम्मत नहीं हारी। ये अंग्रेजों के बढ़ते साम्राज्य को रोक देना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने नागपुर के भोसले और ग्वालियर के सिंधिया से एक बार फिर हाथ मिलाया और अंग्रेजों को खदेड़ने की ठानी। लेकिन पुरानी दुश्मनों के कारण भोसले और सिंधिया ने उन्हें फिर से धोखा दिया और यशवंतराव अकेले पड़ गए। उन्होंने अन्य शासकों से एक बार फिर एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने का आग्रह किया, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद उन्होंने अकेले दम पर अंग्रेजों को छठी का दूध याद दिला दिया। 8 जून 1804 को उन्होंने अंग्रेजों की सेना को धूल चटाई। फिर 8 जुलाई 1804 में अंग्रेजों को कोटा से खदेड़ दिया। 11 सितंबर 1804 ईस्वी को अंग्रेज जनरल वेलेस्ले ने लॉर्ड ल्यूक को लिखा कि यदि यशवंतराव होलकर पर जल्दी काबू नहीं किया गया तो वे अन्य शासकों के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। इस पत्र के जवाब में नवंबर 1804 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिग पर हमला कर दिया। इस युद्ध में भरतपुर के राजा रंजीत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने अंग्रेजों को परास्त किया और करीब 300 अंग्रेजों की नाक काट डाली। सम्राट यशवंतराव होलकर ने सभी शासकों को एकजुट करने की बहुत कोशिश की। जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली तो यशवंतराव ने एक चाल के तहत अंग्रेजों से संधि कर ली। अंग्रेजों ने उन्हें स्वतंत्र शासक माना। इसके बाद उन्होंने सिंधिया के साथ मिलकर अंग्रेजों को खदेड़ने का एक और प्लान बनाया। उन्होंने सिंधिया को खत लिखा, परंतु सिंधिया ने एक बार फिर धोखा देते हुए वो खत अंग्रेजों को दिखा दिया। इसके बाद पूरा मामला बिगड़ता देख यशवंतराव ने अंग्रेजों पर हल्ला बोल दिया और अंग्रेजों को अकेले दम पर मात देने की पूरी तैयारी करनी शुरू कर दी। इसके लिए उन्होंने भानपुर में गोला बारूद का कारखाना खोला। इस बार उन्होंने अंग्रेजों को भारत से बाहर खदेड़ने की पूरी योजना बना ली थी। लगातार युद्ध व मेहनत भाग दौड़ के कारण अपने स्वास्थ्य का ध्यान न रख पाने के कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ता गया। बिगड़ते स्वास्थ्य के कारण मात्र 35 वर्ष की आयु में 28 अक्टूबर 1811 ईस्वी को यशवंतराव होलकर स्वर्ग सिधार गए। इस तरह एक महान शूरवीर सम्राट का अंत हो गया। काश उस समय दूसरे शासकों ने यशवंतराव होलकर का साथ दिया होता तो अंग्रेजों को 150 साल पहले ही भारत छोड़ना पड़ता। महान शासक सम्राट चक्रवर्ती महाराजा यशवंतराव होलकर इतिहास के पन्ने में कहीं गुम कर दिए गए और गुम कर दी गई उनकी बहादुरी। अब आपके हाथ नहीं रुकने चाहिए इस सनातनी सम्राट के इतिहास को सभी तक पहुंचाने के लिए। तो तब तक शेयर करते रहें जब तक इस महान योद्धा के बारे में पूरा विश्व न जान जाए। आपका हमारे साथ बने रहने और हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कमेंट के लिए धन्यवाद। नमस्कार।